तो हमारी पहले की जो शूट्स होती थी उसके लिए हम फजर के बाद हम घर से निकल जाते थे 5 में अर्ली मॉर्निंग शूट करनी होती थी उस लाइटिंग में। शुक्र है अब ऐसा नहीं होता, अब तो हम अपने मर्ज़ी से कर पकड़ी हुई थी हमने ताकि हम गिरे ना, लेकिन जब मैंने बाद में अपने हाथ सूंघे उसकी इस कदर जो कुब हमारी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि हमने सोचा था कि अलग सी जगह होगी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। देखो देखने में फर्क होता है। हैवी वाइफ नहीं। जब मैं जाती हूँ उसके बाद इन लोगों को थोड़ी मोटिवेशन आई थी कि हाँ पे अगर उम्दा ने कर लिया तो हम भी कर लेंगे। अब लेकिन मेरे दिमाग में हो चुकी थी ऊँटनी, उसने क्या किया था अपने मालिक का हाथ हाँ, सेटिंग के लिए ऐसे पकड़ा था। जी, वो इतनी एग्ज़ॉस्ट हो चुकी थी और हम भी डर गए थे कि एक ओहो, और वो मार रहे थे, मतलब देखो यार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम एक और रिएक्शन वीडियो आपके लिए लेकर आ गए हैं और आप लोगों ने हमारा ला इलाहा पार्ट 3 आई गेस या पार्ट 2 जी, वो कलाम सुना होगा, तो हमने उसका एक बीटीएस व्लॉग बनाया था जिस पे आज हम रिएक्ट करने वाले हैं क्योंकि कलाम से रिलेटेड और वो व्लॉग वो बिल्कुल लिंक अप हैं और बिहाइंड द स्टोरी जो है वो व्लॉग से ज़्यादा पता चलेगी, तो हमने व्लॉग सिलेक्ट किया रिएक्ट करने के लिए। तो मेरा ख़्याल है कि स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल। तो जी आज हम पे जा रहे हैं और हम लोग आप लोगों को पूरे बीटीएस दिखाएंगे। बहुत मजा आएगा आप लोगों को, तो जी, बस तो ये पूरी रात शूट तक आप सुबह 5 देखिएगा। बजे हुई थी। अंधेरा थोड़ा इसलिए रहा क्योंकि हम गाड़ी में बैठे हुए हैं और 6 के करीब कुछ टाइम हो रहा है, तो इसलिए अंधेरा हो, लेकिन हम लाइटिंग में भी शूट करेंगे। तो हम आपको सारे बीटीएस दिखाएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। ये ईमन और अदा इयरिंग। ईमन मैंने आपको बताया था कि आज एक सरप्राइज भी है, तो रिवील करें थोड़ी देर में। ठीक है, बस आप जब लोगों बोल की दिया तो कर देना। सरप्राइज जी अदा क्या कहो। डर इस बात का है, इतना अंधेरा हुआ है नीचे का। डर इस बात का है कि हमने इनके ऊपर सवारी करनी है, मैं तो खौफ के मारे अब हम हाथ में ना, मुझे डर लग रहा है, मुझे गिरा ना जाए हाथ। तो ये अभी छोटू सा है। तो हमारी पहले की जो शूट्स होती थी उसके लिए हम फजर के बाद हम घर से निकल जाते थे 5 बजे के टाइम क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग शूट करनी होती थी उस लाइटिंग में। शुक्र है अब ऐसा नहीं होता, अब तो हम अपने मर्ज़ी से करते हैं, लेकिन पहले हमारी शूट ऐसे होती थी। तो इसके लिए भी हम लोकेशन पे कुछ 5 बजे के करीब घर से निकल गए थे और जब वो सूरज निकला तो हम लोकेशन पे थे और कैमरामैन सब आ गए थे। तो इस कलाम में हमें जो था वो ऊँट पप्पा ने सिलेक्ट करा। हमारे पप्पा भी क्या क्रिएटिव हैं। कभी जी, कभी कहते हैं वो घोड़े ले आएँगे, कभी कहते हैं कुछ और बाज़ कुछ हाँ, और इसमें ऊँट आ गए। अब उम्दा कुछ बताना चाहती हैं। खैर जब हम लोग लोकेशन पे पहुंचे तो लोकेशन हमारी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि हमने सोचा था कि अलग सी जगह होगी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। ये बिल्कुल जगह रोड पे बनी हुई थी, रोड पे बनी हुई और बस ये वो सारा रोड ही था। हाँ, रोड ही था पूरा वो। अब हमें समझ नहीं आ रहा यार, इतनी सारी गाड़ियां भी है, फिर हमें ये भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग जमा ना हो जाएं, अब फिर उनके सबके बीच में हमें शूट करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि इतना क्राउड जमा नहीं हुआ था, आराम से हो गया था। लेकिन ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार इतनी, मतलब कहाँ पे बना होगा, हाँ, रोड की तरफ, इस तरह का हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो अब हम एक काम करते हैं, स्टार्टिंग का व्लॉग तो बिल्कुल बेसिक है, हम वहाँ लोकेशन पे जा रहे हैं, हम वहाँ से आपको दिखाते हैं जो कि मेन पॉइंट है और आपको और डिटेल में व्लॉग देखना हो तो वो लिंक होगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा ये व्लॉग पूरा। उम्दा तो हर जगह बेचारी। उम्दा नहीं डरती भाई। हमने अब आए हैं, बैठना भी तो मुश्किल है उनको लेकर भाई। देखिए आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड में पूरा रोड है। और फिर वो उठ गया था यार, अभी देख के डर लग रहा है एकदम से। उनकी नसें भी दिख रही है, वो देख कितना लग रहा है। अच्छा एक सीट होती है वो भी नहीं थी इसके ऊपर। हाँ, जो सी व्यू वगैरह पे जो ऊँट होते हैं ना, उनकी पूरी सीट होती है, उसके ऊपर आप बैठते हैं। तो ऐसे तो मैंने कभी नहीं अपनी लाइफ में देखा कोई ऊँट के ऊपर डायरेक्ट बैठ जाए, वो कोई हॉर्स थोड़ी है, ये उम्दा बताएगी। भाई जैसे हमेशा से मैं बताती आई हूँ कि इस तरह ही जब भी कोई नई चीज होती है, जैसे ऊंट हो गया, ऊंट नहीं, घोड़ा हो गया, बास हो गया, तो सबसे पहले मुझे जाना पड़ता है। इस पे भी यही हुआ, क्योंकि जब मैं जाती हूँ उसके बाद इन लोगों को थोड़ी मोटिवेशन आई थी कि हाँ पे अगर उम्दा ने कर लिया तो हम भी कर लेंगे। अब लेकिन मेरे दिमाग में भी नहीं था कि यार कोई ऊपर बैठने वाली जगह नहीं होगी, बिल्कुल बैठना है, और मेरे दिमाग में ये भी था कि इसकी जो कोप है ना उसके आगे बैठना होगा, मुझे ये नहीं पता उसके पीछे बैठना है। तो डर तो खैर लग रहा था। पहले जब मैंने बैठने के लिए ट्राई किया तो वो लड़की थी ना ये,
हाँ, फीमेल थी। फीमेल थी। तो पहले ये ऊँटनी, तो पहले ये उठ गई, फिर उसके बाद तो पापा ने बोला कि अब बैठ जाओ भाई, करना तो था ही काम। फिर खैर वो दोबारा बैठी, तो अब यहाँ से लेके फिर मैं बैठी। आंटी भी मुझे कह रही कि वो फिर आंटी मुझे पकड़ती है बेटा। ओहो, ये बहुत कोई था। ओ भाई जब उठा ना तो बहुत खतरनाक था। भाई काफी ज्यादा टॉल है भाई। मेरी हालत कोई देख बहुत बुरी लग रही है वैसे। मैं मुझे नहीं आप लोग सिंह के ना जगह ना देखो तो सही मुझे तो का। उस टाइम कुछ समझ नहीं आता हुआ क्या है। उफ अल्लाह जी। अल्लाह कैसे चलती हुई। मैं ना देखो ना ऊँट की को सीट है ना उसके ऑडियो में बैठ के अल्लाह ने उफ अल्लाह जा। और जब चल रहा है तो हाँ बकायदा आपको डर महसूस हो रहा है। और आप कहते हिल रहे हो। और फिर ये भी होता है कि आपने एक्सप्रेशन अपने ऐसे दिखाए नहीं कि भाई मुझे डर लग रहा है, इस तरह की कोई चीज़ है। एक्सप्रेशन आपने फेस पे बिल्कुल ठीक रखना है, लेकिन अंदर से जो आपको लग रहा है आप बाहर जाहिर नहीं कर सकते। वो तो होता वो तो ठीक है। मैंने तो फिर भी सही कर लिया था। अब आते हैं एमन की तरफ, जो मेन सीन है। मैं भी आई हूँ मैं भी तो अच्छा बुशरा भी देखो बुशरा तो बहुत ओवर है। मैं तो भाग रही हूँ बैठ ही नहीं रही। देखो भाग रही हूँ। हालांकि बुशरा भी सेंसिटिव फिर भी कैसे बैठ गई। और मेरी बारी पे उसको गुस्सा आया था असल में, सबसे ज्यादा डरपोक वैसे बुशरा ही थी। लेकिन बैठ गई भाई, चढ़ तो गई। सारी चीज बताते हैं भूल गई कसम से। पहले तो एक सीन से अच्छा मुझे मसला ये होता है, मैं थोड़ी सेंसिटिव हूँ उन चीज़ों को लेके। जब हम ऊन पे बैठे थे तो उनकी जो कुब होती है ना, वो पकड़ी हुई थी हमने ताकि हम गिरे ना। लेकिन जब मैंने बाद में अपने हाथ सूंघे उसकी इस कदर जो कुब होती है ना, वो पकड़ी हुई थी हमने ताकि हम गिरे ना। लेकिन जब मैंने बाद में अपने हाथ सूंघे उसकी इस कदर चीजें बताने की मैंने भी यही चीज बताई थी लेकिन एक अलग तरीके से बताई। तो वो जगह पूरी एक तो गीली भी, तो पता है उनको सुबह सुबह उनके फ्रेश होने का टाइम था, हम उसी वक्त पहुंच के बेचारे को डिस्टर्ब करने। तो जब मैंने आपको, लेकिन मैं आपको बात बताती हूँ, जो ऊंट को गुस्सा आया ना वो मेरे टाइम से उसको आना शुरू हो गया। अगर आप लोग देखें वो इरिटेट हो रहा है मुझसे भी अपने मालिक से भी। इस टाइम से जो बेचारी ऊंट है, ऊंट नहीं है, उसका पेशेंस लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया था। मेरी बारी तो वो फिर भी ठीक थी, लेकिन जब बुशरा की बारी आई तो वो हल्का हल्का अपने मालिक को ऐसे हटाना शुरू कर रही थी। फिर मेन चीज शुरू होती है एमन की बारी से। अब देखिएगा जरा आप लोग, आइए। भाई एमन बहन बैठी भी तो कैसे हो गया। बैठना और लेटने में फर्क होता है। हैवी वाइफ भी लेटते हैं। मैं बता रही हूँ बैठने और लेटने में जमीन आसमान का फर्क है। एक्सप्रेशन देखो उम्दा अरे उम्दा देखना चिम्मा एक्सप्रेशन देखना। ये दोबारा से हुआ, जब हमने पहली दफा व्लॉग देखा हम तब भी ऐसी हंसी थी, और आज वो सेम चीज रिपीट हुई है। अब ठीक हुई है थोड़ा। अब उसने बैठने अब इसने बैठने की कोशिश करी, वरना ये लेटी हुई थी। कितना तो तंग कर दिया है उठने को हम लोगों ने। ये क्या कर रही है? ये सो रही है कि क्या मसला क्या है? ये देखो इसको क्या हो रहा है? अब इसको उठाया थोड़ा। ये देखें, ये आप लोग देखें पूरा हाल। हमारे डीओपी ने इसको उतारा है वो करे ताकि उतर गई। मेरे पापा ने। ये देखें यहाँ पे। ओहो और वो मार रहे थे मतलब देखो यार। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो जानवरों के साथ शूट करना होता है कोई ये इजी नहीं है, और इसमें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो आप सोच रहे हो वो जानवर वैसा करेगा। वो अपने हिसाब से चलता है, अपने हिसाब से। अब यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ कि वो जानवर है, उसको धूप इतनी, गर्मी इतनी, उसको हमारी भी गलती है, हमें भी बस एक राउंड उम्दा का करना चाहिए था, हमें सब पे ट्राई वो नहीं करना चाहिए था। उम्दा ने वो जब अपना राउंड अपना पूरा कंप्लीट किया तब तक वो ऊँटनी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसके बाद जब बुशरा का हुआ है तब उसकी ज़ाहिर है नहीं होगी इतनी स्ट्रेंथ, और वो फीमेल थी और उसका वो 2 महीने का उसका बच्चा भी था। उसके बाद फिर जब एमन उसके ऊपर, जब एमन की सवारी जब हुई है तब उसके बाद से वो बिल्कुल डन हो चुकी थी वो ऊँटनी। उसके बाद अब इतना नहीं था कि अब मैं भी उसके ऊपर जाके बैठ जाती, लेकिन फिर मैं बहुत
स्मार्ट थी, मैंने तो पहले ही क्विट कर दिया जब मैंने देखा कि भाई वो क्या हो रहा है। और अब आपको मैं बताती हूँ, जब एमन वाले सीन हुआ और आपने देखा होगा कि ये जो भाई साहब हैं ये भी देखें आप कैसे ओवर रिएक्ट कर रहे हैं और फिर मार भी रहे हैं अपने ऊँटनी को। वहाँ ऐसा हुआ था कि वो इतनी एग्ज़ॉस्ट हो चुकी थी ऊँटनी, उसने क्या किया था अपने मालिक का हाथ हाँ, सेकंड के लिए ऐसे पकड़ा था। जी, वो इतनी एग्ज़ॉस्ट हो चुकी थी और हम भी डर गए थे कि 1 मिनट अगर आप सोचें वो क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ है ऊँट में कि वो हाथ ही आपका उतार दे। तो वो उसकी ऐसे अपने ऊँटनी को मारा था, तो उस तक को अपने मालिक तक को जब हार्म कर दिया तो हमें भी कर सकता था। और वो कहते हैं ना अल्लाह ताला का करम था, लेकिन ऊँट के बारे में अगर आपने उनकी पढ़ी हो थ्योरी तो ये मशहूर है कि अगर ऊँट एक चीज़ को एक बार पकड़ ले ना उसकी ग्रिप तो वो छोड़ता नहीं है। ये बहुत मशहूर है उनके बारे में, लेकिन उसने पता नहीं छोड़ा कैसे, शायद उसका मालिक था रहम खा गया। बताऊं मैंने मदद के लिए कब पुकारा? अगर मैं उसके ऊँट के ऊपर मैं बैठी हुई हूँ और उसने अपने मालिक का हाथ पकड़ लिया है, मैं तब भी तो फिर मैं चीखी हूँ, तो फिर मैं बोली हूँ कोई तो मेरे सामने वो डीओपी थे, तो वो अपना हाथ दे रहे हैं। मैंने कहा भाई क्या मतलब? तो फिर पप्पा को मैंने आवाज दी, पप्पा बचाएं पप्पा बचाएं। फिर पप्पा आए और फिर एक और भी जगह वहाँ पे वो अंकल थे, उन्होंने बताया कि ये तो अच्छा हुआ ऊँट ने उसका हाथ जो है वो छोड़ दिया, अगर नहीं छोड़ता तो उसका बाजू ही टूट जाता पूरा। तो हम लोग भी शुक्र कर रहे थे और फिर ये कि हमारे साथ ऐसे बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं और अब हम थोड़ा इससे अवॉइड ही करते हैं, ऐसी शूट्स पे नहीं जाते, ये रिस्क नहीं लेते। तो अब हम थोड़ा सुधर गए हैं, अब ये कह सकते हैं, अब थोड़ा सुधर गए हैं हम। पहले हमने बहुत एडवेंचरस चीज़ें करी। तो ये थी हमारी आज की रिएक्शन वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।